कश्मीर डिजिटल के नाजरीन को जुल्फ़कार अली का सलाम। गुज़िश्ता प्रोग्राम ज़िम्मेदार में हमने सेलुलर और इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बात की थी। आज के प्रोग्राम ज़िम्मेदार में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमने एक बार फिर मदऊ किया है मंसूर कादर डार साहब को। मंसूर कादर डार साहब वफाकी मोतसिब के मशीर हैं और वो वफाकी मोतसिब के अदारे के सरबराह भी हैं आज़ाद कश्मीर में। खुश आमदेद प्रोग्राम ज़िम्मेदार में डार साहब। अच्छा, पहले तो ये बताइए, ये जो शिकायत आपको मौसूल होती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में, ये किस नौइयत की शिकायत होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया। आपने पिछला प्रोग्राम जो किया था उसके बड़े समरात आ रहे हैं और बड़े अच्छे उसके व्यूज़ भी हैं। और मैं एक थोड़ी सी एक खुशखबरी जो आपको देना चाह रहा था, मेरा ख्याल है आपके इल्म में भी होगी कि आपकी मेहनत और हमारे वफाकी मोतसिब के अदारे की मेहनत और फेडरल जो हमारे वफाकी मोतसिब, उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ली और लेटर लिखा। तो एक तो यह है कि यूएसएफ फंड जो एक बहुत बड़ा इशू था वो तकरीबन वो बन चुका है। उसके जो सीईओ हैं वो भी इश्तियाक साहब अपॉइंट कर दिए, राजा इश्तियाक। तो अभी कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5-10 करोड़ रुपया आ भी गया है उनके अकाउंट में। अभी उन्होंने जब ये पूरी बॉडी मुकम्मल करेंगे तो 1.5 से 2 अरब रुपया और आ जाएगा उसके, और उसके बाद इनका काम शुरू हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्रोग्रेस। और इसी के साथ जो इंटरनेट जो सर्विस है यहाँ पे, यानी उसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। दूसरा हल उन्होंने, जो मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि जो हमारे सेक्रेटरी आईटी हैं राशिद हनीफ साहब, तो उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की है। तो वो बल्कि उन्होंने ये जो फाइबर वाला मसला है, ऑप्टिक जो पिछली दफा हमने बात की थी, वो भी उन्होंने इसको रिजॉल्व कर दिया है और कंपनियों को मैंडेटरी कर रहे हैं कि वो अपनी फाइबर बिछाएं। और पीटीए ने उनके साथ वादा किया है कि हम 1.5 महीने के अंदर जो भी आएगा उसकी फाइबर बिछवा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, अच्छा, ये तो बहुत बड़ी पेशरफ है, बहुत बड़ा इशू था आजाद कश्मीर का। तो ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अब वी आर गोइंग अगले कुछ चंद माह में पॉजिटिव जो है ना स्टेप है आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो लिए हैं। तो ये एक था। दूसरा ये था कि जैसा कि आपने तारफ में बताया कि आज हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। असल में हमने आज जो बात करनी है आपके साथ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाकी मोतसिब का जो अदारा है, हम किसी भी फेडरल एजेंसी के खिलाफ अगर किसी किस्म की मेल एडमिनिस्ट्रेशन है या किसी का मिसबिहेवियर है, मिसकंडक्ट है, तो वो शिकायत हमें कर सकते हैं। हम उस शिकायत का अजाला करते हैं। बाकी बेनज़ीर का आपने शायद प्रोग्राम किए होंगे, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, टोटल उनका क्या, वो तो उनका अपना है। तो हमारे पास जो शिकायत आती हैं, जो आपने सवाल किया है, ज्यादातर शिकायत ये होती हैं कि जी मेरा सर्वे भी हो गया, मेरे घर में मिसाल के तौर पर मेरे साथ वाले को पैसे मिले, मुझे नहीं मिले। अब फिर दूसरी चीज ये है कि जी मेरे घर में मैं बेवा हूं, मुझे नहीं मिले और दूसरे वाले को मिल गए। तीसरा है कि मेरा बेटा भी डिसेबल है, फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो हम फौरी तौर पर वो नोटिस जारी करके तो हम उनसे पूछते हैं कि इसके अगर पैसे नहीं आए तो क्यों नहीं आए। सिर्फ ये कह देना कि ये पैसे नहीं आए जी, ये पूरा नहीं उतरता, तो ये दिस इज नॉट सफिशिएंट। हम चाहते हैं कि हम इसको प्रोब करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमने एट द टाइम ऑफ सर्वे जो है किन चीजों का ख्याल रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा ये है फॉर एग्जांपल कि हमारी फैमिली साइज जो होता है, जब मिल रहा होता है पैसे, फैमिली साइज बड़ा होता है, फिर हर कोई कहता है मैं अपना अपना करके तो ले लूं। जब वो सेग्रीगेट करते हैं वो किसी को भी नहीं मिलता। तो इस तरह के इश्यूज हम आज डिस्कस करेंगे कि लोगों की अवेयरनेस के लिए कि एक सर्वे से लेकर और जो पेपर्स पूरे करने होते हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिलते। तो इसमें मैं आपको प्रोग्रेस भी बताऊंगा अपनी। तो पहले तो ये बताइए कि आपको जो अब तक शिकायत मौसूल हुई हैं वो कितनी हैं? इसमें जुल्फ़कार साहब हमारे पास जो इस वक्त तक जो शिकायत आई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ग्रांट के हवाले से कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, दैट इज
मोर देन 1400। अच्छा, और ये मेरा ख्याल सबसे टॉप पे है, हमारे जो 22-24 महकमे हैं उनमें सबसे टॉप पे बेनजीर बेनजीर इनकम। इनकम। आपको पता है हमारी 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। पीपल आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल, वहां पे तो जाहिर है लोग जो हैं वहां मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, मिजरेबल है ना, मिजरेबल है। और दे यार मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार है इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, वहां से किसी की कोई शिकायत हो, जैसे पिछली दफा भी हमने बताया कि हमारा लाइन नंबर है, हमारा फेसबुक है, हमारा टेलीफोन नंबर है, किसी के ऊपर भी वो हमें शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 1400 में से आप हैरान होंगे कि इतनी अच्छी प्रोग्रेस है कि 1400 कंप्लेंट में से 1200 रिजॉल्व हो गई। अच्छा, यानी 1200 में से वो जिन्होंने शिकायत की थी उनके हक में या मिसाल के तौर पर एक पूरा नहीं उतर रहा। हाँ, सही वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जो पैसे इसलिए नहीं आए कि उन्होंने जब ये जो पूरा सर्वे होता है, सिस्टम में थोड़ा सा बता दूं, एक सर्वे होता है जो वो गांव जाकर करते हैं। सर्वे के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं ना उनको, वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। बाज़ दफा हम चीजें छुपाते हैं और बाज़ दफा एग्जेजरेट करते हैं और बाज़ दफा बताते नहीं हैं। आप एग्जैक्ट बताएं, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर घर की कंडीशन क्या है, घर में टीवी है कि नहीं, घर में वॉशिंग मशीन है कि नहीं, कच्चा है पक्का है, कमरे कितने हैं, वॉशरूम है कि नहीं, घर में कितने अफराद हैं, पढ़ने वाले कितने हैं, जो नहीं पढ़ते वो कितने हैं। तो आपने सही बताना है, तफसील सारी बतानी है। उन 1200 में से मेरा ख्याल है कि 70% ऐसे लोग थे जो वाकई हकदार थे और उनके पैसे हमने उनके अकाउंट में डलवाए। अच्छा, और दैट इज, जो मैं अगर कैलकुलेट करूं, इट्स अबाउट 6.5 मिलियन रुपीज, यानी 65 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में गया। जाहिर है जिसका वो पैसे हो जाते हैं तो 13,000 या 13,500 उसके अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है और हमारा टॉप ऑफ अवर ऑल एजेंसीज वो आता है बेनजीर इनकम। और वहाँ यहाँ के जो अमला है, जो डीजी हैं हमारे डॉक्टर अजीज कुरैशी हैं, वो हमारे अपने ही एनिमल हस्बेंड्री जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसके वो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो डेपुटेशन पे और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो माशाल्लाह उसको कमांड भी बहुत है और वो डाउन टू द अर्थ जाकर लोगों के काम करते हैं। लेकिन फिर भी रश इतना होता है, लोगों की सुनवाई नहीं होती। नीचे से अमला जो है ना वो तनख्वाह देता है उनको, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो फिर तो उनको हर चीज बतानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शिकायत, जाहिर है कि जब आपका पॉवर्टी इतनी ज्यादा है और लोगों का रोजगार नहीं है और हमारी एग्रीकल्चर खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर में भी किसी में कोई काम नहीं हो रहा। ऑलरेडी मेरे ख्याल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर कोई 1,30,000 फैमिलीज डिपेंड करती हैं और वो इतने अच्छे 3-4 प्रोग्राम हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं जो बताना चाहूंगा, ये तो प्रोग्रेस मैंने आपको बताई है कि अच्छा, मतलब सपोज कोई शख्स जाता है, वो अपनी शिकायत दर्ज करता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी दफ्तर में, वो शिकायत जो है दर्ज नहीं होती, अगर दर्ज होती है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या तरीका है कि वो आपको यानी मौतसिब को रिजू करे? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये भी करना होगा। अब असल में इन 1400 जो एप्लीकेशंस हैं, इनमें मेरा ख्याल 100, 200 या 300 ऐसी होंगी कि जो लोगों ने सर्वे ही नहीं कराया और हमारे पास आ गए। अच्छा, अब जब तक सर्वे नहीं कराएंगे आपका नाम कैसे आएगा? तो इसका जो प्रोसीजर मैं बड़े आराम से आपको जो बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले आपने सर्वे करवाना है। आप हमारे पास शिकायत अगर लेकर आते हैं, अगर सर्वे नहीं करवाया तो जाहिर है वो क्लोज हो जाएगी। जब तक आप उनके पास नहीं गए तो हमारे पास शिकायत किस तरह की बनती है? शिकायत तो तब बनेगी कि आपने सर्वे करवाया, सब कुछ हुआ और उसके बाद आपको नहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने सर्वे करवाना है। सही है। सर्वे करवाने के बाद एक नादरा का एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिया हुआ है। वो उसका सारा डाटा उसके अंदर डालते हैं सॉफ्टवेयर में और उसका एक प्रॉपर पीएमटी स्कोर निकल आता है। ठीक है।
जितना भी होगा वो स्कोर निकल आता है। प्रोसीजर ये है कि जिसका पीएमटी स्कोर 32 तक है उसको तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। जिसका 32 से क्रॉस कर जाता है, वो 33 है, वो 34 है, 35 है, तो वो उसको नहीं मिलता, इलिजिबल हो जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा, नॉन एलिजिबल हो जाएगा। तो एक तो सर्वे बड़ा जरूरी है। अब दूसरा ये है कि जब आप सर्वे करवा लेते हैं और आपको कोई भी जवाब नहीं आता और आप उनके पास जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मैंने सर्वे भी करवाया सारा कुछ, मेरा कोई बताते नहीं, वो उनको बताते ही कुछ नहीं है, देन दे हैव टू कम टू द मुतसिफ ऑफिस। सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड ले आए, एप्लीकेशन हमारे लोग खुद लिखेंगे, टेलीफोन नंबर आपका होना चाहिए जिस पर हम आपको बता सकें, नोटिस भेज सकें, बस इतना है, और कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी हमें चाहिए, अगर नहीं है हम वहीं पर फोटोकॉपी कर लेंगे। तो कभी ये भी तो हो सकता है कि सर्वे में डिले हो, यानी ये ज़ाहिर है उन लोगों का कसूर ना हो, वो जो है अदारा जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, हो सकता है कि वो उनकी तरफ से उसमें ताख़ीर होती हो। उसमें तरीकाकार ये है कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसका जो सर्वे है ना, हर 2 साल के बाद, अच्छा 2 साल के बाद होता है, लेकिन ये नहीं है कि 2 साल के बाद होगा, ड्यूरिंग दैट पीरियड वो जाकर सर्वे करवा सकते हैं। अच्छा, वो खुद जा सकते हैं, उनके नजदीक तरीन कोई भी अदारा उनका जो है, तहसील हेडक्वार्टर पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो हैं ही हैं, तो वो वहां पर जाएं अपना वो शनाख्ती कार्ड लेकर, और उन्होंने कहा जी हमारा तो सर्वे नहीं हुआ, तो वो सर्वे वहीं पर कर देंगे। वो बड़ा इस मामले में बड़ी अच्छी टीम है, उनकी बड़ी मेहनत करते हैं। एक तो ये हो गया कि वो सर्वे ड्यूरिंग द पीरियड भी करवा सकते हैं। दूसरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सर्वे करा चुके होते हैं, ठीक है, और उसका स्कोर 37 आ गया है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि वो दोबारा आ जाता है, भाई तुम्हारा स्कोर आ गया, जाहिर है। अब उस स्कोर के मुताबिक जो उसकी फैमिली कंडीशन थी वो वही है, मतलब तो बेहतर है वो, मतलब वो एलिजिबल नहीं होता, तो वो इंतजार करे 2 साल का। 2 साल के बाद मसलन जनवरी 2023 में अगर उसका सर्वे हुआ था, तो जनवरी 2026 में उसका 2 साल के बाद दोबारा सर्वे हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि सर्वे कराते हैं, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, 2 साल के बाद सर्वे नहीं कराते, पैसे बंद हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, वो समझता है मैंने सारी जिंदगी के लिए मेरा हो गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 2 साल के बाद दोबारा अपना सर्वे करवाना है। सही है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं करवाते, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं अब हमारी कंडीशन ये नहीं है, बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो हमें मिलेगा नहीं, तो वो जाते नहीं है, तो वो उधर से बंद हो जाता है। तो वो कुछ अर्सा तो आता रहता है, फिर वो कहते हैं भी इसका सर्वे ड्यू है, क्यों नहीं, वो बंद कर देते हैं। तो 2 साल के बाद एक तो सर्वे लाजमी करवाना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, एक चीज होती है रोस्टम जो है ना, वो रोस्टर जो है वो हम अपडेट करवा रहे हैं कि सर्वे हो गया, लेकिन कोई चेंज आ गई ड्यूरिंग दैट 2 इयर्स, कोई बेवा बेचारी हो गई है, अल्लाह ना करे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके घर में कोई डिसेबल हो गया है, कोई 2 बच्चे बहुत सख्त बीमार हो गए हैं, तो दे कैन गो टू BISP ऑफिस अगेन कि जी मेरा रोस्टर अपडेट करें। ये अब लोगों को नहीं पता होता। वो कहेंगे भी क्यों करें, कि जी मेरी फैमिली में पहले मेरे 3 बच्चे थे, आज 5 हैं 2 साल के बाद, और दूसरा यह मेरे 2 बच्चे बीमार हैं, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो जब वो असल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो इंसेंटिव देते हैं ऐसे फैमिलीज को जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जो स्कूल नहीं भेजते वो इग्नोर होता है। वो जब वो देखते हैं कि एक 5वीं में पढ़ रहा है, एक 7वीं में, एक 10वीं में पढ़ रहा है, तो वो फटाफट उसके नंबर बन जाते हैं, वो 32 स्कोर के अंदर आ जाता है। अब ये होता है कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो वो उसका फिर हम कहते हैं मेरे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो दे प्रेफर्ड के बच्चे स्कूल जाएं, जब हम पैसे दे रहे हैं तो आप बच्चों को स्कूल भेजें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आगाही मुहिम की जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तो किस तरह से इस तरह से मैंने, जैसा कि अभी हमारा काम होता है, हम कचहरीज लगाते हैं जाकर, महीने में मैंने 1-2 कचहरीज लगानी होती हैं रिमोटेस्ट एरियाज में जाके, वहां हम लोगों को पहले बताते हैं, फिर वहीं मौके पे उनसे शिकायत लेकर मौके पे उसका अजाला करते हैं। सारी लाइन एजेंसीज वहां बैठी होती हैं, वो हमने बुलाया होता है उनको। जब मैं जाता हूं तो सारी लाइन एजेंसी लाइन हाजिर होती है वहां पर,
तो हम मौके के ऊपर उनकी रेजोल्यूशन सारी करते हैं और साथ साथ बताते हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम है जो नहीं हो रहा आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक ऐसा विडो तो है लेकिन वो नादरा के सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है कि वो विडो है। अच्छा, अब वो सपोज कर रही है मैं विडो, मुझे पैसे नहीं मिलते। भाई आपने सबसे पहले विडो का रजिस्ट्रेशन नादरा को डाल दी। होता क्या है, जब वो पूरा सर्वे करके डालते हैं नादरा वाले तो वो आता है ये तो विडो है ही नहीं है, क्योंकि उसके सिस्टम में नहीं है। बिल्कुल, इधर वो है। शी और ही हैज टू रजिस्टर्ड हरसेल्फ इनटू द नादरा सिस्टम के आई एम अ विडो, तो वो ऑटोमेटिकली उसके नंबर कम हो जाएंगे, वो 32 से नीचे आ जाएगी। अब लोग कहते हैं मैं विडो हूं, तो वो समझते हैं खुद उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि जी ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं विडो हूं। भाई वो जाकर आपने नादरा में नंबर 1, नंबर 2 मसलन इफ एनीबॉडी इज डिसेबल। अब डिसेबिलिटी का आप अगर थोड़ा सा कभी नोट करें तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक व्हील चेयर बनी होती है। उसका मतलब है नादरा उनको डिक्लेयर कर देता है ही और शी इज डिसेबल। अब डिसेबिलिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट नादरा नहीं करता, पहले आपने सोशल वेलफेयर में जाना है, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे सही है कि ये फलां डिसेबिलिटी है। वो सर्टिफिकेट लेकर आप नादरा के पास नादरा वाले आपको रजिस्टर कर देंगे, लाजमी आपके पैसे आएंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि हम करते क्या हैं, हम अगर एक घर में सारे रह रहे हैं तो अलग अलग करवा देते हैं सर्वे, 2-2 3-3, तो वो फिर पैसे नहीं मिलते। हम ये नहीं कहते कि आप 4-6 फैमिलीज हैं तो आप इकट्ठे ही रहें। और फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं अलहदा हूं, मेरे 3-4 बच्चे हैं, मेरा घर भी अलहदा है और वो कच्चा घर है, तो फिर तो ठीक है। और अगर आप एक ही जगह रहते हैं और वो सर्वे में रिपीट हो जाएगी चीजें कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक ही बंदा वही घर वाला बताता जा रहा है। तो ये जो अवेयरनेस है लोगों की, ये बहुत जरूरी है। और सबसे पहले आपने BISP को कांटेक्ट करना है। अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपकी कोई ऐसी चीज को एड्रेस नहीं करते, इजीली आप सीधा हमारे पास आ जाए। फिर वो ये तो हो गई, यहां तक प्रोसीजर हो गया। अब मैं आगे आपको, अब आपका जाहिर है सवाल होगा कि भी किस तरह से होता है, तो वो हम नेक्स्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अब होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा है कंप्लेनेंट्स, वो चला गया, उन्होंने कहा आपके स्कोर 37 है, बस आप जाओ। हाँ, सही, बिल्कुल। अब वो हमारे पास आ गए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा पहले तो बताएं इसका 37 स्कोर तो आया है। अब 37 स्कोर की डिटेल क्या है वो किसी को नहीं देते। वो BISP में अगर चेयरमैन को भी नहीं मिलती, वो क्या उसने इन करवाया हुआ है, व्हाट इज सर्वे एक्चुअली हैज बीन डन, डिटरमाइन करता है कि ये वो नादरा वाले करते हैं, वो BISP नहीं करता, वो नादरा वाले करते हैं। तो उसका क्वेश्चनर हमने रखा होता है। हम जब उसकी हालत देखते हैं तो हम उसके पूछते हैं तुमने इसका क्या कहा था, इसका क्या कहा था, इसका क्या कहा था। नहीं, हम यहां तक मेहनत करते हैं यार किसी तरह इसका काम हो जाए। जब हम उससे पूछते हैं ना तो पता चल जाता है कि इसका क्यों आया स्कोर, चूंकि वो एग्जैक्ट चीज तो नहीं होती। हम उसकी असेसमेंट करते हैं। अच्छा आपने इसका क्या जवाब दिया था, आपका कोई अकाउंट तो नहीं खुला, हाँ जी हाँ खुला है, कोई पैसे तो नहीं आए थे, हाँ जी वो बाहर से उसने 50,000 दिए थे, बस खत्म। यानी कोई ऐसा कंप्लेनेंट या जो भी साइल है, उसने अगर पासपोर्ट बनाया है, उसने अकाउंट नंबर खोला है अपना बैंक में, वो कहीं उम्रे पे चला गया था, उसके एकदम से नादरा उसको, अच्छा ये भी हो सकता है कि कभी वो हालांकि किसी ने भेजा हो, किसी ने भेजा हो, लेकिन ये एक सिस्टम है, ये हमने बताया है। हमने कहा यार ये कैसे, मतलब मैंने भेज दिया किसी को, पासपोर्ट तो बनाएगा तो जाएगा। वो कहते हैं अब इसके ऊपर भी मेहनत हो रही है। अब इसमें जो हमने काफी उनके साथ जो जिरा करते हैं, जो एज ए जस्टिस को करना होता है बैठकर, तो हम उन्हें कहते हैं अच्छा जी क्यों है 37 को, आप अच्छा जी उससे पूछते हैं, वो कहता है जी मैं कहते हैं इसका रोस्टर अपडेट करें, वो अपडेट करते हैं, उसके पैसे आ जाते हैं। तो हमारे आने से उनको टरखा नहीं सकते, दे हैव टू गिव अस द एग्जैक्ट आंसर कि व्हाई शी और ही हैज नॉट गॉट दिस ग्रांट। ये नहीं हो सकता कि वो नहीं हुआ, वो जस्टिफिकेशन आएगी हमारे सामने।
मंसूर कादर डार साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आपने मंसूर कादर डार साहब की गुफ्तगू सुनी BISP के बारे में, और उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। इसी के साथ जुल्फ़कार अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।